सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरियंतादि महान करे मंगल करे ओम ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ। प्रयोजन तो एक ही है, सुखी होना और दुख से दूर होना, दुख को दूर करना। अब उसका उपाय क्या है, उसको टोडरमल साहब 7 तत्व बताते हैं। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा ही दुख दूर करने का सच्चा उपाय है। 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। तो सबसे पहले जीव अजीव की पहचान होनी चाहिए, आश्रव बंध की, संबंध निर्जरा और मोक्ष की, तब ये दुख दूर होता है। तब फिर बात ये थी कि 7 तत्वों को कोई शास्त्र से जान लेता है तो दुख दूर नहीं होता। पढ़ने से समझ लेने से, है ना, कोई ऐसा समझे कि हमें तो 7 तत्वों की श्रद्धा हो जाएगी, तो नहीं होगी। 7 तत्व की श्रद्धा के लिए आत्मानुभव चाहिए, तत्व विचार चाहिए, तत्व निर्णय चाहिए, जिज्ञासा के साथ साथ रुचि चाहिए। ख्याल में है ना। तो अभी तो वर्तमान में क्या है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ख्याल में है ना। हम अपने हिसाब से करते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा गुरु है, ख्याल में है ना, जिसकी हम अनन्य भक्ति करते हो, जिसकी हर बात श्रद्धा पूर्वक मानते हो। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी मानो नहीं मानो, सुनो नहीं सुनो, कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसी अंदर में वो नहीं है। तो इसलिए अब जब स्वयं विवेक से ही निर्णय करने हैं और अपन को ऊपर से कोई ऐसा नहीं है, तो अपन को बहुत अंतरंग से खुद की रुचि चाहिए। समझ में आया ना। जैसे एक बालक होता है, उसे खुद ही पढ़ना है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो वही मेहनत उसे ज़्यादा करनी पड़ती है। एक बच्चा है, उसे पढ़ाने वाला है, व्यवस्था है, तो वो थोड़ा उसको सहूलियत है। ऐसे वर्तमान काल में अभी हमें ऐसे बहुत ज्ञानी गुरु तो दिखाई देते नहीं कि जो वास्तव में दिखें कि देखो ये आत्मा के, अभी तो वर्तमान में अधिकतर रागी द्वेषी दिखाई देते हैं। इसलिए अपने को अपने बल पर ही आत्मा की सच्ची रुचि प्रकट करके आत्मा का कल्याण करना होगा। इसके लिए तत्व विचार में उद्यमी होना, तत्व विचार करना, बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करना, संयोगों में सुख बुद्धि हो रही है उनका विचार करना, रुपया पैसा मकान दुकान मुझे सुखी कर देंगे, ये मान्यता प्रबल है, इस मान्यता का खंडन करो। इस जगत में कौन व्यक्ति है जो पैसे से सुखी हो गया, कौन व्यक्ति है जो बच्चों से सुखी हो गया, कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये पर्याय ही सदा काल नहीं रहेगी। तो इसको सुख का कारण कैसे माना जाए, ये तो बदल जाएगी। इसलिए इस श्रद्धान को बार बार चोट करो, और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, राग आदि विकारी भावों की पूर्ति में सुख नहीं है, ये बार बार निर्णय करो, बार बार निर्णय करो। तब जाके धीरे 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 धीरे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। रोज 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 जब उस पत्थर को देखते हैं, है ना, तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं। किसके द्वारा? उस नाजुक रस्सी के द्वारा। तो कोई कहे पत्थर में गड्ढे कैसे हो सकते हैं? करके देखो, तो एक दिन में नहीं हुए हैं, सालों घिसी है रस्सी,
ऐसे ही एक दिन के तत्व विचार से नहीं होगा, कई दफे बार बार दिन में, एक दिन में 20 बार विचार करना पड़ेगा। क्या पैसा मुझे सुखी कर देगा? क्या अगर मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? ये आपको बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा। मैं दिन पर दिन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरी कसाय कम क्यों नहीं होती? ये आसक्ति टूटती क्यों नहीं है? इस आसक्ति से मुझे आज तक क्या मिल गया? मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है, फिर भी मेरी इच्छाएं कम नहीं हुई, मेरी आकुलता कम नहीं हुई, मेरा दुख कम नहीं हुआ। ये बात आपको बार बार विचार करनी पड़ेगी। पहले मैं सोचता था बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो बस मैं निराभार हो जाऊंगा, निर्भर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनके बड़े होने पर और ज़्यादा चिंता सताने लगी है। पहले अपना कैरियर बनाने की चिंता, अब बच्चों के कैरियर की चिंता कि इनका कुछ बढ़िया से बढ़िया कर दें है। लेकिन कभी यही विचार नहीं करते कि किसी के बढ़िया करने से बढ़िया होता कहाँ है, जीव सुखी होता कहाँ है। रात और दिन पिता चाहता है मेरा पुत्र सुखी हो जाए, कौन सुखी होता है? कौन किसको सुखी कर पाया? तो देखो, शास्त्र आदि द्वारा जान लेना आत्मा की बातें अलग बात है, और हृदय से आत्मा को जानना, ख्याल में है ना, निर्णय पूर्वक आत्मा को जानना, अनुभव पूर्वक आत्मा को जानना, वो श्रद्धान का काम करता है। शास्त्र से पढ़ लेने से ये तो बहुत सारी चीज़ें, देखो हाँ लोग, देखो आप समझो, हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, राजनीति भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना अपन। कि अच्छा कैसे चलता है, अच्छा शेक्सपियर ने क्या कहा, अच्छा मार्क्स ने क्या कहा, अच्छा फलाने आइंस्टीन ने क्या कहा, ये सब अपन एक मन में जिज्ञासाएं होती रहती है तो अपन पढ़ते रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कह रहा है, ख्याल में। ऐसे जैन शास्त्रों में क्या लिखा है, कई लोग और याद होते, कुरान में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, ख्याल में है कि नहीं है? तो वे कोई धार्मिक होने का लक्षण नहीं है, वो तो एक जानने की इच्छा है। रुचि कई तरह की होती, कई लोगों को विश्व भ्रमण की रुचि होती है, हमें दुनिया देखनी है कैसी, हमें साउथ अफ्रीका के जंगल देखने हैं, हमें आदिवासियों से मिलना है। अभी ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसे हमें ये वैसे कसाई में आती है, ये भी चीजें कसाई में नहीं आती, कसाई ही है, कसाई में नहीं, कोई और कसाई है, और कुछ है थोड़ी इसमें, सिर्फ कसाई भाव है। ख्याल में है ना। ऐसे ही समय सार में देखते हैं क्या लिखा है, प्रवचन सार सुनेंगे आज क्या लिखा है। ये कोई तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है, ये कोई आत्मा की रुचि का लक्षण भी नहीं है, तो फिर ये काय का लक्षण है? ये जिज्ञासा है आत्मा के बारे में, कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सुन रहे हो, समझ रहे हो। और इस व्यायाम को, इस बौद्धिक व्यायाम को लोग भ्रम से धर्म समझते हैं। वे सोचते हम लगे तो हैं, अरे भाई क्या लगे हुए हो, ख्याल में है ना। ऐसा तो इंजीनियर भी लगे, डॉक्टर भी लगे, तुम भी लगे कि नहीं साहब हम आत्मा की बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। वो शास्त्रों से रखते हो, शास्त्र हटा देते हैं तो कुछ भी नहीं बोल पाते हो। तो शास्त्र हटा के बताओ क्या हो है? क्या था वो, टेरा पैम्पलेट हट गया मोदी जी का है, तो वो बोल ही नहीं पा रहे कि समझ गए नहीं समझ गए। अरे वो भी समझाऊं क्या है बैठ के अरे एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है, वो शीशे की तरह होता है, वो दोनों तरफ रखा जाता है, उसमें अब तुम्हें नहीं दिखाई देगा कि वो रखा हुआ है, इतना स्टाइलिश है, दूर से किसी को दिखाई नहीं देता वो। और वो जब बोलता है तो उसमें सब लिखा हुआ आता है, वो जितना भी संवाद करता है वो वहाँ से पीछे से मैनेज करके वो पढ़ता जाता है। न्यूज में एक न्यूज होते ना, ये न्यूज जो पढ़ते हैं कोई घर से थोड़ी बोलते, वह सामने लिखा हुआ आता है। हाँ, ऐसे उसकी भी स्क्रीन पे आता है। तो वो उस दिन खराब हो गया बोलते बोलते बीच में, तो वो उसको एक शब्द भी नहीं बोलते बन रहा है। तो वो है, तो वो जितनी रैलियों में है, जितने भाषणों में, सब जगह यूज किया जाता है।
और सामने दिखाई नहीं देगा कि कहाँ लगा है। वो कुछ नहीं दिखाई देगा, वो बिल्कुल आपको वो सब उसमें दिखता है, उसको ऐसा लगा रहता है वो नीचे की तरफ या दोनों इस तरफ भी लगा रहता है। ख्याल में है ना? तो वो पीछे बोला था ना कि राहुल गांधी 1 मिनट नहीं बोल सकती अगर वो हटा दो तो, क्योंकि वास्तविकता है कि वो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, उसको उतनी कुछ आता वाता है नहीं, वो तो इंग्लिश के सेंटेंस भी हिंदी में लिखे आते हैं समझ गए ना? वो तो उनको बोलता है। अब वो उनको दिखती, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस नहीं करता। कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आपको जवाब देख के नहीं बोलने, सवाल के साथ जवाब देना पड़ता है। तो आपको कोई पता तो है नहीं कौन सा क्या सवाल आएगा, तो इसीलिए वो सब प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई शास्त्रों से पढ़ पढ़ के आत्मा सीख लेना अलग बात है। आपने समझ लिया, याद कर लिया, बोल लिया, और ये जिज्ञासा भी है कि वहाँ क्या लिखा, वहाँ क्या लिखा। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये शास्त्र अभ्यास नहीं है। हमने जो शास्त्र अभ्यास करो का मतलब ये है कि शास्त्रों के माध्यम से अपने अंतरंग को चेक करो। शास्त्र से कुछ नहीं है, शास्त्र तो एक इशारा मिल गया कि रागादि विकारी भाव दुख रूप है। अब अनुभव करोगे वे दुख रूप है कि नहीं, ये बात क्लियर कर ले कि अभ्यास किसे कहते हैं। और ये बात भी समझ लें, जिज्ञासा किसी भी चीज़ की होना अलग बात है और रुचि होना अलग बात है। ख्याल में है ना? जिज्ञासा आपको किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की। अभी बहुत से अंग्रेज हैं, उन्हें भारत में शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा हो रही है, क्या लिखा है, क्या पढ़ना है। तो ऐसा थोड़ी कोई ने आत्मकल्याण की कोई वो जग गई, बस देखना है कहाँ क्या लिखा है, ये आत्मा क्या होती है, इस शरीर से हर दुनिया में जगता है कि नहीं जगता, ये परमाणु बम कैसे काम करता है, आपको भी जिज्ञासा होती है कि नहीं होती। लेकिन आपको परमाणु बम बनाना तो नहीं है ना, कि नहीं हम तो बनाना खाली देखना चाहते कैसे काम करते। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास आदि द्वारा आत्मा को जान लेने से भी कुछ नहीं होता। इसीलिए हमें अपने बार बार तत्व विचार से ही आत्मा को जानने का अभ्यास करना चाहिए, और वो स्वयं से करना चाहिए, उसके लिए कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, खुद ही करना है, खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए कि अब दूसरा है नहीं ना वो बताता उसके। अब अभी देखो आज के समय में कितनी प्रॉब्लम है, हमें एक भी ऐसा गुरु नहीं दिखाई देता जिस पे हम आँख बंद करके श्रद्धा कर सके, विश्वास कर सके। ख्याल में है कि नहीं आया? ख्याल में है ना? अब वो अगर ऐसा गुरु और उसका श्रद्धान हो तो बहुत काम बनता है। क्यों कि गुरु ने कह दिया 4 घंटे ध्यान करना है तो करना है। अब ऐसी तुम किसकी मानने वाले हो? नहीं समझ में आया? अभी तो मर्जी के मालिक है ना। देखो, एक शिष्य, पुराने जमाने की कथा है, अपने आचार्य अमृतचंद देव टीकाकार हैं जो समय सार जी के, उन्होंने उस उदाहरण को कोट किया है। लेकिन मैं उसकी एक कहानी सुनाता हूँ, पुरानी कथा है। एक युवक आत्म कल्याण की प्यास से भर गया, उसे एकदम संसार की सारता लगी और उसे लगा मुझे अब कुछ नहीं, मुझे अपना आत्मा चाहिए, मुझे अपना स्वरूप चाहिए, मुझे सम्य दर्शन चाहिए। तो वहाँ पर उसके आसपास में एक गुरु रहता था, बहुत ख्याति प्राप्त, कि वो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, और बस एक ही शर्त है कि सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। क्या है वो? जो कहें, बिना किंतु परंतु, किंतु परंतु होगा तो बात खत्म, फिर बात ही नहीं होगी। तो वो युवक आया, बोला साहब मुझे आत्म कल्याण करना है। ख्याल में है कि नहीं आया? और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आत्मा चाहिए। बोले घर गृहस्थी मकान दुकान, बोले सब छोड़ दिया, आप आत्मा बता। बोले आत्मा कुछ नहीं होता है। बोले मैं जो कहता हूँ वो करो। बोले क्या करना है? बोले जाओ सामने वाला जो कमरा बना है, बोले हाँ दिख रहा है, बोले वहाँ जाके मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, ऐसा ध्यान करो। है आत्मा का भैंसा से क्या लेना देना? बोले जो कह रहे कर, जी आज्ञा। जब तक मैं नहीं आऊँ कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? बस तुम तो भैंसा हो, ध्यान करो। गया कमरे के अंदर बैठ गया, मैं भैंसा हूँ, लगाया उसने ध्यान। 24 घंटे में भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, समझ गए नहीं? तो जब सुबह हो गई, 2 दिन बीत गए, तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि जा उसको बुला ला। तो कहा चलो, गुरुजी बुलाते हैं।
तो वो बिल्कुल नहीं बोल रहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे बोले बोलो चलो, बोले वो तो भले ही नहीं रहा। ख्याल में है ना? तो जब ऐसा धक्का दिया तो कहता है मैं कैसे निकलूंगा, मेरे इतने बड़े बड़े सींग इसमें फंस जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो गुरु जी आए, बोले हाँ बिल्कुल ठीक। क्या है तू? बोले भैंसा। ख्याल में आने का? सींग कह रहे बहुत बड़े बड़े दिख रहे, बाहर निकलूंगा कैसे? ख्याल में है ना? तो गुरु जी ने उसे जोर से एक डंडा मारा, बारा छोड़, बारा। तो बोले ऐसे ही अब धुनी लगा आत्मा की, ऐसे ही लगा, कुछ नहीं करना है, आत्मा मिल जाएगा। ख्याल में बस एक चीज दिखना चाहिए, आत्मा आत्मा, कुछ नहीं, खो जा। तो बोला अभी वर्तमान में ना तो ऐसे गुरु है और ना ऐसे चेले। गुरु कहे कि तत्व विचार करो, चेले कहते करेंगे हम अपने हिसाब से देखेंगे। मतलब हम किसी के सामने सर्वस्व समर्पण करें वो स्थिति नहीं है। ख्याल में है ना? और फिर हम दूसरे की उतनी बात मानते नहीं। जैसे हम आपसे कह रहे कि भैया देखो तत्व विचार करे बिना नहीं मिलेगा, आपने कहा ओके सर, एकदम ओके कह रहे हैं आप, ठीक। दूसरा पंडित आया, उसने कहा तत्व विचार अपनी जगह है जी, दया दान पूजा भक्ति भी जीवन में होना ही चाहिए, ओके जी, ये भी होना चाहिए। उन्होंने तीसरे आए, उन्होंने कहा देखो ध्यान व्यान अपनी जगह, पहले शास्त्र अभ्यास तो करो, स्वाध्याय तो करो, सब विवक्षाएं तो समझो, समय सार में कितने तरह से बात लिखी है वो समझो तो है। ऐसे नहीं होता एक पंडित के पीछे पड़ गए, कुछ नहीं होता भैया, सबकी सुनो, सब करो, सब जरूरी है। ओके सर, ये सब ओके ही ओके हो रहा, तुम किसी का कुछ नहीं सुन रहे। तुम्हें जहां अपना लालच घेरता है, जहां अपनी बात मतलब की लगती है, बस वो सुन ली, बात खत्म हो गई। हाँ, आप समझ गए? बात लक्ष्य की नहीं है, इन बातों में से एक बात का लक्ष्य बनाओ कि इससे काम होगा। देखो मेरी बात समझेंगे, तुम किसी भी चीज को बाजार से खरीद के लाते हो तो तुम्हें पता तो रहता नहीं कौन सी चीज सही है कौन सी चीज खराब है, लेकिन तुम्हारे उपयोग करने से तुम्हें पता चल जाता है कि ये वाला गेहूं एकदम ठीक है। होता है कि नहीं होता? उसने सरबती बताया, वेलकम बताया, कई नाम रखते हैं ना, लाजवाब बताया। आपने कहा कि यार अभी हमें तो पता नहीं इसमें से कौन सा सही, आपने कहा एक काम करो वेलकम दे दो, आप भूले गए, उसको बनाया करा, बढ़िया है, इसका स्वाद ठीक है, लेकिन एक बार एक लाजवाब ले जाते, वो भी ले गए, फिर एक बार आप सरबती भी ले गए, ठीक है। आपने तीनों में से देखा सरबती का स्वाद, तो आपने डिसाइड किया ना कुछ कि अब आप सरबती लेना है। ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि आप सुनो मत, सुनो, लेकिन कुछ बैठ के निर्णय तो करो कि हमें किससे आत्मा के नजदीकी बढ़ती है। कोई डिसाइड नहीं है, सुनते सबकी हैं, करते बन की हैं, होता कुछ नहीं है। इसीलिए हमें सबकी चिंता इसलिए नहीं करनी। फिर या तो विश्वास करो, या मेरे पे विश्वास करो कि मैं कह रहा हूं कि मैंने सब देख लिया, करके समझ लिया, मैं कह रहा हूं तत्व विचार से ही बात बनेगी। तो ऐसा भी भरोसा नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमें तत्व विचार करने में मन नहीं लगता जी, तो भैया नहीं लगता तो क्या करें? समर्पण भाव जितना चाहिए उतना नहीं है। शिखर जी को सबको बचाना है, बचाना है सबको, शिखर जी को, सब जैनियों को चिंता हो गई। जैनियों को एक बात ऐलान कर दो कि भाई साहब वहाँ खाना पीना बंद। नहीं समझ में आया? वहाँ पे जो पहाड़ों पे खाने पीने की व्यवस्था है बंद, और डोली से चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं चढ़ सकते तो नीचे से दर्शन करो, खत्म, व्यवस्था बन गई। उसमें है क्या? कोई कुछ है क्या? अरे भाई कोई भी आज भी वे आज वहाँ पे आदिवासी गरीब अगर वे पनप रहे हैं, वे वहाँ रुकते हैं, वे दुकानें खोलते, तुम्हारी वजह से तो खोलते हैं, तुम खरीदते हो तो वो खोलते हैं। अगर जब वहाँ कोई खरीदेगा ही नहीं तो वे उतनी मेहनत, उतने ऊपर ले जाके चढ़ेंगे सामान, क्यों चढ़ेंगे? तो अपने आप बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कोई, हम जो कहते हैं कि साहब, अरे भाई किसी को जाने से नहीं रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? कोई भी तीर्थ हो दुनिया का, वहाँ जाने से कौन रोकता है? लेकिन वहाँ के नियम कायदे होते हैं। तुम्हें अभी गुरुद्वारे में जाना है तो रोकता है कोई? लेकिन बस तुम्हें उनके हिसाब से जाना पड़ेगा। आप किसी को रोकते क्यों कि सब भी हमारे पे चढ़ गए?
हमारे तरीके से चढ़ेंगे, हमें क्या दिक्कत है, सारे चढ़ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ नियम बनाओ कि ये काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जा सकते, ये चीज़ें होंगी तो जा सकते हो, अंदर समझ में आए? तो अपने आप ही आदमी जिसकी बहुत ही जिज्ञासा होगी फिर वो ही चढ़ेगा, फालतू आदमी बिल्कुल नहीं जाएगा। है अरे अपने 20,000 जैनी वैष्णो देवी जाते कि नहीं जाते? कौन रोकता है? कोई कहता है तुम जैनियों नहीं जाने देंगे, तो जैनियों की कौन से, हम किसी को किसी का मतलब क्या होता है? तुम अपने कोई नियम बनाते नहीं, कोई सिस्टम बनाते नहीं, समझ में आए ना? अब जैनी वहाँ आलू तक मिलते हैं ऊपर पहाड़ पे, चिप्स के पैकेट मिलते, जबकि पता है कि वहाँ पर वो ये क्या होते हैं पन्नी वगैरह ये सब पॉल्यूशन, और ये गलते नहीं है, वो सब खा खा के कहीं फेंकते हैं, तो वो पहाड़ किसका खराब होगा? एक बात बताओ, कौन इतना डस्टबिन का दे? इतना बड़ा पहाड़ है वो कहीं भी फेंक देगा। तो ये इसमें कमजोरी किसकी है? कौन करता है? सुमित भाई साहब तो कब से कह रहे हैं कि भैया ये पहाड़ों में खाना बंद करो ना, ये सब बर्बाद हो जाएगा, ख्याल में। क्योंकि कारण ये है कि आप उसको पिकनिक स्पॉट बनाने में आप लगे हुए हो, दूसरा नहीं है। सुविधाएं आपको चाहिए, 5 स्टार होटल आपको चाहिए, AC रूम आपको चाहिए। जब आपको ये सब सुविधाएं चाहिए तो फिर भूल जाओ, फिर वो सब होता है। अभी देखो अपने यहाँ पे ये है ना अक्षरधाम, मजाल किसी की इतना सब पैकेट लेके घुस जाओ, ख्याल में आया कि नहीं आया? इतनी बड़ा है वो कि दिन भर घूमो लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उनने अपनी व्यवस्था बना रखी सब, और वहाँ से जाओगे, अब शाम हो गई, खाना पीना तो वही कैंटीन बाहर आउट। मतलब अब इतने बड़ी दिल्ली शहर में व्यवस्था मैनेजमेंट चलता है नहीं चलता? बनाने वाले बनाए, और आपको कोई लड़ेगा नहीं जैनियों से कि तुमने नियम क्यों बनाए। सबने अपने अपने नियम बना रखे, उसमें तुम कौन से अलग से? ये तो देखो अपन कितने गए गुजरे। अभी बाहुबली भगवान का मस्तक का अभिषेक था, जूते पहने अभिषेक करा लो, कपड़े पहन के, पैंट शर्ट पहन के। और अभी नेता आ जाए तो हम ही कहते तुम तो डालो चलो। तुम सुनो इनके में जाके देखो, पंजाबियों के मुझे किसी के में जाके, तुम नेता नहीं, तुम प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर को भी, हाँ अरे हम सरदारों के लेके नहीं, मुसलमानों के। तुम उनके देखो नियम, भाई साहब तुम कितने ही बड़े रहो, ऐसे जाओगे तो जाओगे। अभी अपने यहाँ तो कोई बड़ा सा नेता आ जाए तो हम सब खड़े हो जाएं। तो इसलिए वे भी समझते हैं कि इनका कुछ दम ही नहीं इन लोगों के, क्योंकि आपकी खुद की कमजोरी खुद में है, ख्याल में है कि नहीं आया? हम चाहे जिसको प्रक्षाल करा देते हैं, बड़े बड़े प्रतिमाओं पर जब ये अभिषेक होते ना, मस्तकाभिषेक, इनमें आपको पता नहीं पैंट शर्ट सब होता है, सब चलता है। तो भाई फिर वो जब आप उसको ही हर चीज में ढलाई, दुकानें देखो सब मिस करके पहाड़ पे, भाई साहब 1 किलोमीटर पीछे वो दुकान है। अगर उसका सिस्टमेटिक हो कि 1 किलोमीटर में एक दुकान बनेगी, वो भी कमेटी बनाएगी, वो भी कमेटी के वो क्या कहते हैं उसको, प्रमाण पत्र से, लाइसेंस से बनेगी, और कोई नहीं खोल सकता दुकान। और किसी दुकान से किसी कुछ लेना नहीं है, अगर खुली मिल भी जाए, अपने आप वो बेचारा खोलेगा क्यों? दूसरा अपने आप ही कहेगा हमसे कोई लेगा ही नहीं, हम क्यों जाएंगे, तो अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन बस वही है, हल्ला मचाओ, ये करो वो करो, होता जाता कुछ नहीं। समर्पण भाव चाहिए। क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, समर्पण करना पड़ेगा, अपने को लगना पड़ेगा। तो देखो ऐसे ही तत्व में समर्पण चाहिए। आपको वास्तव में आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले निर्णय करो। और इस निर्णय में आत्मा चाहिए है, ये निर्णय है, तो समर्पण भाव से लगो। देखो इससे कुछ नहीं होगा, आत्मा से भी चूक जाओगे और संसार से भी चूक जाओ। संसार से यूं चूक जाओगे कि संसार की गहराई में नहीं उतर पाओगे, आत्मा के नाम पर समझ नहीं पाओगे कि सुख है भी कि नहीं। एक तरफ कहोगे कि संसार चाहिए और एक तरफ कहोगे कि आत्मा चाहिए, तो दोनों बातें रह जाएंगी। हम सबको सांसारिक सुख भी चाहिए और हम सबको आत्मा भी चाहिए। मैंने उस दिन कहा था ना कि हम तो मिथ्या दृष्टि भी ढंग के नहीं बन पाते, ख्याल में आए ना। माने हम तो ऐसे मिथ्या दृष्टि हैं कि मोक्ष भी चाहते हैं और पैसा भी चाहते हैं और स्वास्थ्यता भी चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं। नहीं समझ में आया? वे जन्नत के नाम पर मरने को राजी है, बम लगाने को राजी है। हम
आत्मा के नाम पर क्या करने को राजी हैं? हम कर सकते हैं ना, आलू छोड़ सकते, बस केला देते रहना। नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? हम आलू छोड़ने को तैयार है, बस केला देते रहना। कि नहीं केला भी हटाएंगे, केला भी नहीं मिलेगा। अब बताओ कि फिर सोच के बताएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? समर्पण भाव देखते हो अपना है कि आज साहब हम एक आसन करेंगे, लेकिन साहब को दूध बादाम वगैरह थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, ड्राई फ्रूट्स वो ले लेंगे थोड़ा सा, है ना, है वो थोड़ा सा। तो ये क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जो ढोंग क्यों कर रहे? हमें ढोंग ही कर रहे हैं। सब में शिखर के पहाड़ पे भी जाएंगे, वंदना भी करनी, और हर कदम पे पानी और नींबू पानी और फलाना पानी और ढकाना और पीते जाना है। समझ गए नहीं भाई? अरे तो जाओ ही मत, काहे को जाते हो? कौन सा हमारा भगवान तुमसे कुछ कह रहा है? हमारा भगवान तो कह रहा नीचे रहो, दर्शन करो, शांति से। क्या है सामर्थ्य नहीं होगा, बच जाओ। नहीं जाना तो है। 200 किलो की अम्मा बैठी डोली में जा रही है, 150 किलो का वजन है, बैठे उसमें, चलने की शक्ति नहीं है क्या? लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई बताता नहीं उन भक्तों को। अगर ये बड़े बड़े महाराज बड़े समझाए कि कुछ नहीं है, ऐसे धर्म है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं जाना, तो आदमी सुधर जाएगा। वे तो कहते मर भी रहे हो तो भी जाओ, तो वो आदमी और बैठ गई कि मर रहे हो तो भी चलो। इसलिए कई लोग तो खाट पे लेटे रहते हैं, कहते हैं मैं सम्मित से कर ले चलो। मैंने वो ऐसा दिमाग में भर दिया कि सम्मित से कर, मरोगे तो सीधे कहाँ पहुँचोगे? क्या कौन कौन से पता है? कबीरदास जी के जीवन की घटना है। कबीरदास जी जीवन भर बनारस में रहे, पता है ना आपको? और कबीरदास जी पता है तुम्हें, सब विरोधी थे वे सब धर्मों के, मैंने मूर्ति पूजा के सबके से। वे कहते थे भगवान तो अपनी आत्मा है, निराकार ब्रह्म की आराधना, वही अमूर्तिक आत्मा। तो जब वो मरने लगे तो मगर एक जगह है, तो मगर एक ऐसी जगह है जहाँ मरो तो नरक जाते हैं हिंदुओं के हिसाब से। और बनारस में काशी में जो मरा गंगा किनारे, उसका सीधा स्वर्ग। तो बनारसी दास जी जीवन भर वहां रहे, सॉरी कबीरदास जी। और जब मरने लगे तो कहने लगे सीधे मगर। कह रहे महाराज तुम्हारा दिमाग ठीक है। बोले जीवन भर क्रांति करिए, अंत में भी एक क्रांति करे ही तुम। ख्याल में है ना कि कोई स्थान से स्वर्ग नरक नहीं होता, वहां ले चलो। तो भाई हमें और आपको ये बातें अगर समझाएं, जिस संस्कार देता कौन है? कौन समझाता है कि मर भी रहे हो तो शिखर जी हमें ही समझाते भैया शिखर जी की देखभाल वंदना कर ही लेना चाहे कुछ हो जाए। कौन समझाता है? ना तुम्हारा जीवन बेकार है। हम जब बचपन में थे ना, हमें पता है, एक ही बार सोचते थे, एक भजन गाते थे, एक बार जो बंदे को ही ताई पशु गति दुख नहीं होई। तो भैया एक बार बस शिखर जी पहुंचा दो। एक बार। तो ये सब किसने? ये हमारे समझाने में तो गलती है। अगर हम वस्तु स्वरूप से ही समझावे तो ये सब चीजें फालतू की तो चीजें नहीं होवे। लेकिन भैया इस अज्ञान को, इस मिथ्यात्व को केवली भगवान भी नहीं हटा सकते, हम और तुम तो छोड़ो। इसलिए ये संसार तो ऐसे ही चलता है, लेकिन इसमें जिन जीवों को अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, उन्हें पहले समर्पण भाव होना चाहिए। वास्तव में आत्मा की अंतरंग से ऐसी प्यास होना चाहिए कि मुझे आत्मा किसी भी कीमत पर चाहिए। अभी हम किसी भी कीमत पर क्या, हम कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं। हमें मोक्ष भी चाहिए और माया भी चाहिए। बताओ दोनों चीजें मिल सकती है एक साथ? है मिल सकती है कि नहीं देवेंद्र जी? है तो चाहिए तो है ही ना। घर गृहस्थी भी ठीक ठाक चलती रहे, मंदिर भी ठीक चलता रहे, समाज भी ठीक चलता रहे, दुकान भी ठीक चलती रहे, घर परिवार भी ठीक चलता रहे, इज्जत भी बनी रहे, पैसा भी बढ़ता चला जाए, मान सम्मान भी बढ़ता चला जाए, और पंडित जी आप प्रवचन भी सुनाते चले जाओ और हम सम्मिशन के गीत गाते चले जाएं, ये सब व्यवस्था बनी रहे। और इसमें से कोई भी व्यवस्था बिगड़ती है तो बहुत परेशान होता है। तो भैया जो सबको साधने जाता है वो एक को भी नहीं साध पाता। ख्याल में है ना?
इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ना संसार का ही मजा ले पा रहे हैं और ना मोक्ष का, क्योंकि हम एक तरफा नहीं है ना। संसार का कम से कम कुछ लोग भी संसार का ही मजा ले रहे हैं, मस्ती से फुल एंजॉय, टेंशन फ्री, जो होगा देखी जाएगी। तो अपन क्या कहते हैं, भाई साहब चिंता मत करो, नरक जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? जैसे स्वर्ग पे ने अपने झंडे गाड़ दिए हो। अरे भाई तुम ये सब मन में भ्रम है। अगर अभी तुम्हें कुछ पता सच्चा है, तुम डरे हुए ऐसे हो कि डरते हो ना थोड़ा, तुम नरक से भी डर गए। डर है ना अंदर। दो तरह के लोग होते हैं, देख लेंगे पुलिस वाले मिल जाए, कोई आफत नहीं आ रही, लेंगे 100-200 रुपये दे देंगे, समझ गया, चलो। और कई लोग नहीं अपन तो नहीं जा रहे भाई, अपन को तो बहुत डर लगता है। अंदर समझ में है ना? ऐसे ही ये समझदारी नहीं है कि तुम डरने लगे। मैं उस समझदारी को समझदारी नहीं कहता जिससे आदमी डरने लगे, वो तो तुम्हें डरपोक बना रही है। समझदारी वो है जिसमें निशंक बने, निर्भय बने। समझदारी उसे कहना ना। तुम इतने ज्यादा समझदार हो गए कि हर चीज से डरते हो, हैं? हर चीज से। पानी भी पिएंगे तो बिसलरी का, दूसरा पानी पी लिया जी तो कुछ हो गया तो है। और बे आदमी जो है कहाँ का पी लेते हैं, जीते रहते। तो तुमने ऐसा कैसा धर्म समझा है कि तुम सबसे ज्यादा डरने लगे, हर चीज में डरने लगे? इतना डर क्यों? निर्भय होना चाहिए ना तुम्हें। जैनियों के अंदर दो चीजें नहीं है, वो इस बात की निशानी है कि उन्होंने धर्म नहीं समझा अपना। कौन सी? एक निर्भयता और निशंकता, ख्याल में, और आनंद। ये हमारा जैन दर्शन सम्मेलन का पहला नियम क्या है पता ना? निशंक बनाता है ना, और सात भयों से रहित। तो 7 भय में से हमारा एक भय भी कम नहीं होता, उल्टा भय बढ़ जाता है। बढ़ गया ना भय। पहले तो अपन थोड़े से डरते नहीं थे, अब तो दिन पे दिन और। अरे भैया क्या भैया, इतना डर किस बात का? तो ये डर बताता है लोभी व्यक्ति डरपोक होता है। आपको पता है ये बात? किसको पता है? जो जितना ज्यादा लोभी होगा वो उतना ज्यादा डरपोक होगा। क्योंकि लोभी व्यक्ति इसलिए डरता है कि वो कोई भी चीज बिगाड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब चीजें बन जाएं, कुछ नुकसान नहीं हो जाए। तो उस चक्कर में हर चीज में डरेगा, हर चीज में। ख्याल में है कि नहीं आया? इसीलिए थोड़ा सा धर्म का अनुसरण करो, थोड़ा सा अंदर से निर्भय बनो, आनंदित होना सीखो। भैया आनंद नहीं आ रहा है, निर्भयपना नहीं आ रहा है, तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म का लक्षण भी नहीं है। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो परिवर्तन नहीं आ रहा है उसका मात्र एक कारण है कि तुम स्वयं तत्व विचार नहीं करते। तुम शास्त्रों से पढ़ के आत्मा की बात सीखते हो, इसलिए कुछ नहीं होता। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक प्रश्न उठा लिया था, बात हो गई थी। अब प्रश्न है, पहले जीव अजीब पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है? पदार्थ तो सब जीव अजीब में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीब के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीब का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीब पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीब का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं है उन विशेषों सहित जीव अजीब पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है, और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा घटादिक अवस्था आकार आदि विशेष के श्रद्धान करने से अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य जानना। देखो क्या कह रहे टोडरमल जी,
टोडामल जी कह रहे हैं जीव और अजीब में सारी दुनिया आ जाती है, क्योंकि जीव में अपना अजीब द्रव्य आ गए सभी, और अजीब में शेष 5 द्रव्य आ गए, तो वैसे तो कुछ नहीं बचा। लेकिन उसमें भी प्रयोजनभूत वो है जिसमें मेरा जीव आवे, सभी जीव नहीं। मैं सब जीवों के बारे में जान लूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मेरा जीव जानने में आना चाहिए। और ऐसा ही ये हो गया स्वयं और पर में सारी दुनिया ही है, लेकिन पर में भी सारी दुनिया माने अब हम इस खंबे को तो अपना नहीं मानते, ख्याल में है कि नहीं? तो इस खंबे के बारे में मैं जानूं नहीं जानूं, मैं जहाँ जहाँ अपनापन करके बैठा हूँ वहाँ मुझे यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। मैं अपने बेटे में, अपने मकान में, अपनी दुकान में, अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, अपने परिवार, तो वो कहते हैं यहाँ चाहिए भेद ज्ञान। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको अपना मानोगे तो मिथ्या दर्शन होगा, इसलिए इनको सही जानना बहुत जरूरी कि ये मेरे हैं कि नहीं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारे ज्ञान में आते हैं, उनसे हमारा जाने अथवा नहीं जाने हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें हमें कोई फर्क नहीं। इसलिए हमें उन बातों के लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए जो अप्रयोजनभूत हैं, ख्याल में है कि नहीं है? और अपन बहुत सारी अप्रयोजनभूत बातों के लिए परेशान होते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, कुछ नहीं होता, ख्याल में है कि नहीं है? जो अप्रयोजनभूत बात हैं उनमें आप सही जानो तो, गलत जानो तो, और बिल्कुल मत जानो तो, तीनों बातें एक साथ, उससे जीव का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए स्वपर का भेद ज्ञान सच्चा होना चाहिए। गुणस्थान 14 होते हैं कि 15 है? कितने होते गुणस्थान? 14 है, और मैं 12 मानूं तो कि कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं। गुणस्थान 12, 13, 14 से स्वपर नहीं आता, ख्याल में है कि नहीं है? मार्गणाएं कितनी है, कर्म कितने, कुछ नहीं। इनको सही जानकारी होगी अच्छी बात है, लेकिन इनकी जानकारी नहीं भी हो, जैसे त्रियंच गति का जीव, उसे क्या पता गुणस्थान, उसे क्या पता मारणा स्थान, उसे क्या पता जीव स्थान, उसे क्या पता 4 गति, लेकिन फिर भी वो सम्यक दृष्टि हो गया ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि वो इसलिए हो गया कि उसने स्वपर की सच्ची पहचान करी। इसलिए हमें और आपको भी स्वपर की सच्ची पहचान होनी चाहिए प्रथमतया। लोग क्या करते हैं, स्वपर की पहचान करते नहीं और शास्त्रों की गहराई में उतरते रहते हैं, और वो बड़ी चीज़ें पढ़ के उनका ज्ञान विकसित होता है, तो वो उस ज्ञान से ऐसा मानते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन स्वपर ज्ञान रहा नहीं। समझ में ना? बड़े बड़े पंडित ऐसे ही होते हैं, वो बारीक से बारीक चर्चाएं पढ़ते उलझते रहेंगे और ये भूल ही जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद का क्या करना है, ख्याल में है कि नहीं है? कई लोगों को ऐसी आदत होती है बौद्धिक व्यायाम करने की, नेचर होती है, माने रुचि होती है, पढ़ेंगे, गणित के सवाल सुलझाएंगे। देखे ना तुमने कई लोग वे पहेलियों में उलझे रहेंगे, पहेलियाँ सुलझाएंगे। पहले तो अखबारों में भी पहेलियाँ आती थी, उनको करते रहते थे, तो वो कोई आत्मकल्याण का कारण, जैसे वो आत्मकल्याण का कारण नहीं है, ऐसे ही शास्त्रों में बहुत उलझे रहना और कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या इसमें लगे रहना और अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करना, ये बहुत बड़ा भ्रम है, गलती है। इसलिए पहले नंबर पर टोडामल जी साहब कहते हैं कि स्वपर का भेद ज्ञान होना अनिवार्य है, अनिवार्य, ठीक है ना? इसलिए स्वपर का भेद ज्ञान निश्चय से करना चाहिए, निर्णय पूर्वक। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व, उनके यथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। अब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट, ठीक है ना? कि मिथ्या दर्शन में जीव की प्रवृत्ति क्या होती है, वो जीव अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान कैसे चलता है अपने अंदर, ये सब चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अधिकार में अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी का समय हो गया।